की मुरली कानों में गूंजती है। सीमा बहन, मैं और मेरा। दूसरी बहन नाम मुझे नहीं आता, बोलो। कनेक्शन लूज ना हो, पावरफुल हो तो समस्याएं भाग जाएंगी। सुनाते जरा फटाफट पॉइंट्स। बाबा की ये बात बहुत सुंदर थी। बाबा पर हमारा अधिकार, और घूमता रहे और ऐसा लगेगा आंखों के सामने है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं। भाई वॉल्यूम बढ़ाओ वैसे ही। और हैं अथॉरिटी, बहुत सुंदर चीज है अथॉरिटी वाली। किस पर अथॉरिटी? भगवान पर भी अथॉरिटी। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पावरफुल बात है। और हैं निश्चय की बात इसी में थी कि निश्चय के बंधन में बाबा को ऐसा बांध लें। आगे बहुत अच्छी बात थी, जाएगा ही नहीं। हाँ, बैठ जाओ जाके, बाबा को जाने ही न दो। और बताओ, एक बल एक भरोसा वरदान। एक सुंदर बात और थी कि बाबा से मिलने के लिए ड्रेस बदली करो। नहीं तो बाबा को याद करते हैं, उसके स्वरूप को देखते हैं भक्तों की तरह। अपना स्वरूप भी चेंज करो, ड्रेस बदलो। जब तक अपना ड्रेस चेंज नहीं करेंगे वो मिलन अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ा पुण्य दूसरों को खुशी देना। ज्ञान तो है ही, आज खुशी दे रहे थे बाबा। और गुणों पर क्या कहा? दो बातें बस करेंगे अब। महावीर नारायण दादा गुणों पे कुछ कहा। किसी गुण को धारण करने में कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाई है उसको नोट करो, ठीक करो। मान लो हम सहनशील बनते हैं, और सहनशील बनने में हमें कुछ कठिनाई होती हैं। दूसरे भी दुरुपयोग कर लेते हैं, कभी हमसे भी नहीं बना जाता। उन सब का विश्लेषण करो। और एक सुंदर बात, निर्विघ्न लंबा राज किनको मिलेगा? नायब बताएगा। नायब, जो लंबा काल निर्विघ्न रहेंगे। तो आज की मुरली रोज स्मरण करने योग्य, और धारण करेंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो पहली बात, बाबा पर हमारा अधिकार, अथॉरिटी दे दी है स्वयं उसने। सभी फील करेंगे, रियलाइज करें, भगवान पर भी हमारा अधिकार है। जब चाहे उसको बुलाएं, जैसे चाहे उसकी मदद ले लें। मदद ले लें तो हम आदत बनाएंगे पंकज बुलाने की। और इस आदत को इतना नेचुरल करें कि कोई भी बात, कोई समस्या, कोई परिस्थिति हमें इसको भुला न दे। ऐसे ना हो बाद में याद आए, अरे बाबा को बुलाना था। होता है ये, हमको भी होता है। बाद में याद आए बाबा को बुलाना था, बुला लेते तो ये सब हो जाता। तो इतनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाप दादा को, दोनों को। और बाबा ने आज एक शर्त बता दी। ये अनुभूति किसको होगी कि वो आ गया और बिल्कुल साकार में जैसे है, परछाई की तरह हमारे आगे पीछे घूम रहा है। ये किसको अनुभूति होगी? एक बाबा, दूसरा न कोई। अर्थात जिनका बुद्धि योग चारों ओर से हटा हो। कई लोग इसको कह देते हैं, मेरा बाबा से अलावा किसी से प्यार नहीं है। दिल भी खोल कर देखो तो क्या दिखेगा?
बाबा ही बाबा। लेकिन पदार्थों में भी हमारा मोह न रहे। कपड़ों में, घड़ी में, जूतों में, भाई लोग, जूतों में, साधनों में, पैसे में, इन सब में भी, मोबाइल में अच्छे से अच्छा होना चाहिए। आजकल बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं ना, माल कुछ नहीं है, ये बिजनेस है ना बहुत बड़ा, कि वही 15,000 का भी है, उसी में थोड़ा सा चेंज करके 50 का बेच रहे हैं। ये सब बिजनेस पॉलिसी है, और पैसे वालों को पैसा खर्च करना है तो वो ले लेते हैं। इन सब में भी बुद्धि योग लगा न हो। बाबा ने कहा है, मनुष्यों से बुद्धि योग लगाना, हटाना सहज भी हो जाता है, लेकिन वस्तुओं से हटाना थोड़ा कठिन हो जाता है कहीं कहीं। जिसको बाबा ने कहा मेरा, ये मेरा, और इस मेरे की सूक्ष्मता बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ी सी एक दो गहरी बात बता दूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरा पति, क्या रहता है इस मेरेपन से? अधिकार। मेरी पत्नी, अधिकार। इसको हटाना है हमें। क्या क्या संकल्प करेंगे? मेरा बाबा तो ठीक है, इससे पहले दोनों कहेंगे, मेरा बाबा भी और मेरा पति भी। नहीं, कुछ और बताओ भाई, बताएं। आत्माएं हैं, आत्मिक भाव। ये लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। आत्मिक भाव। मेरे बच्चे, चलो पति पत्नी का छोड़ दो, थोड़ा नीचे आ जाएं। मेरे बच्चे, अब हैं तो वो आपके ही, कोई और तो छीनेगा नहीं उसे। छीन भी ले तो वो कहेगा नहीं मेरे बच्चे। क्या भाव हो? आत्माएं हैं। मेरा होने से अधिकार होता है, और आत्मिक भाव, ये बाबा के बच्चे हैं, इससे सहज भाव, निमित्त भाव आ जाता है, साक्षी भाव आ जाता है, और तब मेरा बाबा, इसका नशा चढ़ता है। इससे पहले नहीं चढ़ता। बिल्कुल गहरा रिलेशन है। अगर यहाँ मेरे मेरे बहुत हैं तो मेरा बाबा उतना ही कम फीलिंग में आएगा। अब दूसरी बात भी है कि मेरा बाबा है, इसको गहरी फीलिंग में ले आए। भगवान मेरा है, उस पर अधिकार, उसका सब कुछ मेरा है, लेकिन साथ में ये भी कि मेरा भी सब कुछ उसका है। कई आधा करते हैं, तुम्हारा सब कुछ मेरा, पर मेरे को हाथ न लगाना, मेरा मेरा है। इससे वो मेरापन नहीं अनुभव होगा। तो काफी गहराई है इसमें, और अभी इस पे ध्यान देंगे। बंद रखेंगे भाई, ध्यान देंगे इस पर, कितना गहराई तक उतरा हुआ है मेरा एक। तब बाबा के साथ का अनुभव होगा। नहीं तो क्या होगा विनाश के समय? ये सबको आभास हो जाएगा कि कोई भी मेरा नहीं है। सभी अटेंशन से सुन लें। न पैसा, न मकान दुकान धन संपदा, न पद पोजीशन, न संबंधी। हर एक व्यक्ति अकेला, हर एक अकेला होगा। इसलिए अगर लंबे काल की ये साधना नहीं होगी कि वो मेरा है, तो तब खेल बिगड़ जाएगा। थोड़ा वॉल्यूम और अप करो भाई। खेल बिगड़ जाएगा। तो लंबे समय से ये साधना करनी है। ठीक हो गया? हाँ हाँ, घबराहट होती है, ऊपर नीचे होते हैं, समस्याएं आती हैं। अब इस पर ही आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट। बड़ा एग्जाम है। क्यों बड़ा एग्जाम है? क्योंकि बड़ा पद है। सुन रहे पीछे वाले? बड़ा कंपटीशन है क्योंकि पद बड़ा है। अब जिसको बड़ा पद चाहिए, सबको नहीं चाहिए, हम जानते हैं।
कई तो सोचते हैं क्यों इस टेंशन में भी रहे, जो मिलेगा ठीक है, आनंद तो ले। ये एक नई टेंशन दे दी बाबा ने, बड़ा पद चाहिए, राजाई चाहिए। हमें अपनी रजाई ठीक है, राजाई छोड़ो, सोने दो सवेरे सवेरे। सवेरे ही तो गहरी नींद आती है, बाबा उठाने लगता है, राजाई लेनी है तो उठो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी राजाई, औरों को दे दो। लेकिन जिसे बड़ा पद चाहिए, उसे बड़ा एग्जाम देना होगा, और क्वेश्चंस कैसे होंगे? थोड़े भारी। तूफान ज्यादा लगेंगे जितनी ऊंची चढ़ाई पर हम चढ़ेंगे। क्वेश्चंस ऐसे भी आए होंगे जो हमने एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे। कंपटीशंस में होते हैं ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी पूछा जा सकता है क्या, वो आ जाएंगे। तो तैयार रहना है सब कुछ फेस करने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन लिखने वाले तो नहीं हैं, प्रैक्टिकल पेपर है जीवन का, और प्रैक्टिकल ही क्वेश्चंस आएंगे। सोच लें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मुझे याद आ रही, अभी अभी मैं ऊपर से आया, एक कनाडा की माता मिलने आई। मैं ज्ञान में हूँ 12 साल से, हमारा जीवन बहुत सुंदर चलता था। दो लड़के हैं, एक लड़के की शादी हुई थी, जीवन बहुत ही सुंदर था, हमारे घर में पूरी शांति थी। अभी क्या हुआ, छोटे लड़के की शादी हुई, अब बहू ऐसी आ गई, आते ही हमारे घर की अशांति प्रारंभ हो गई। मैंने कहा तुमसे हिसाब किताब लेने आई हो कि नहीं? मेरे से ठीक रहती है। पति जो है ना उसका, यानी मेरा छोटा लड़का, उससे रात दिन का संघर्ष, अभी 6 मास में। तो देखो, उसने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसी परीक्षा आ गई। अनएक्सपेक्टेड चीजें जीवन में आती हैं। शादी होती है, आते ही केस कर देते हैं, हमें दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, हमें जला के मारना चाहते हैं लड़कियां, और उसकी माँ केस करा देती है, बेचारे फंसे रहते हैं। शादी की थी सुखों के लिए, आजकल ये बहुत हो रहा है। कई लड़कियों ने तो ये अपना बिजनेस बनाया हुआ, साल में शादी कर लेनी एक से, और गड़बड़ करके केस करके पैसा वैसा लेके वापस आ जाना, फिर दूसरे से कर लेनी है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है आजकल। जजेज भी समझ गए हैं, जजेज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं आजकल। इसलिए एक आधा केस आने के बाद, आजकल तो कंप्यूटर है ना, सबको पता चल जाता है, अच्छा कई जगह कराई है ये धंधे, अब नहीं चलेगा। तो कलयुग के अंत में बुराइयों की भी एक्सट्रीमिटी है ना, अति में पहुंचा हुआ है। तो कैसे भी पेपर आ जाएं, हमें उनमें फुल मार्क्स लेने की तैयारी करनी है। अब रूप बदलना है हमें अपना, इसलिए जिनका योग नहीं लगता वो अगले 15 दिन, आप में से तो बहुतों का लगता है, लेकिन जो और आ बैठे हैं जिनका नहीं लगता, 15 दिन केवल मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं। एक प्रैक्टिस, इसके साथ स्वमान जोड़ देंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा की बहुत प्यारी आत्मा हूँ, और दूसरा मैं फरिश्ता हूँ। आत्मा प्रकाश के शरीर में है, भले ही कल्पना जैसी लगे, लेकिन इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तब वो बात समझ में आएगी कि देवता विजय माला हाथ में लेकर, बोलो, फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, आओ और ये विजय माला तुम्हारे गले में डालें। दोनों समान हो जाएंगे, हमारी स्थिति संपूर्ण देवत्व से भरपूर हो जाएगी फरिश्ता स्वरूप धारण करते करते। तो जिनका योग अच्छा नहीं लगता, वो अब रूप बदलने की प्रैक्टिस करें। बाबा के शब्दों में 2 ही बस, मैं आत्मा ज्योति, देह से न्यारी। कई स्टेप इसके हैं। मोटा यही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सूक्ष्म आत्मा के स्वरूप को देखो, और सूक्ष्म मैं इस देह से अलग हूँ। चौथा, बिल्कुल देह है ही नहीं, मैं निराकार हूँ, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। इस स्वरूप में आ जाए, आत्मा का चिंतन करें गहराई से। मैंने पहले भी ये बात आप सबके सामने रखी है,
बहुत ध्यान देंगे सभी, जिनका योग नहीं लगता उनके लिए भी, जिनका लगता है उनके लिए भी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, हम सब जानते हैं। दोबारा संकल्प करो, मैं आत्मा शांत हूं। अब स्वरूप को छोड़ दो, तीसरी बार फिर संकल्प करो, बाबा स्वयं को जानने से मैं पूरी तरह शांत हो गई हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। फीलिंग की ओर चलेंगे। अभी रिपीट करने और रटने से अलग। रटना उनको है जिनको कुछ नहीं होता, वो भी एक है स्थिति। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कई लोग ऐसा भी करते रहते हैं। चलो सारा दिन ये भी करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा, व्यर्थ से बचेंगे। लेकिन हमें इसको फीलिंग में लाना है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। बाबा आपको पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई, मैं बहुत सुखी, बहुत सुखी। 5 बार। तो क्या होगा? अंतर मन आत्मा की इन क्वालिटीज को स्वीकार करता जाएगा और सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता सब बढ़ती जाएगी। मैं परम पवित्र हूँ। बहुत गहराई से संकल्प करें, मैं पवित्र हूँ। पवित्रता मेरा मूल स्वरूप है। मैं पवित्रता के सागर की संतान बहुत पवित्र हूँ। मैं इन सभी विकारों से मुक्त बहुत पवित्र हूँ। ये फीलिंग दें, स्वीकार करेंगे। सीधा सा शब्द याद करेंगे, स्वीकार करते चलें, मैं ये हूँ। ये अपना वेश धारण करेंगे। फरिश्ता, आत्मा प्रकाश के शरीर में। इस शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी है ही, जो हमारे मन के संकल्पों से बनता रहता है। जैसी जिसकी स्थिति, जैसे संस्कार, वैसा ये सूक्ष्म शरीर होता है। उसका रंग वैसा ही होता है, उसकी किरणें उतनी दूर दूर तक फैलती हैं। बिल्कुल चेहरा ऐसा ही जैसा हमारा अपना है। उस स्वरूप को देखा करें, अपने सामने इमर्ज किया करें, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। अब तीसरी चीज, निर्विघ्न रहना है लंबा काल। बहुत बड़ा टॉपिक है। विघ्न बढ़ते जा रहे हैं, कमी कोई नहीं विघ्नों की। लेकिन विघ्न ज्यादा किनको विघ्न लगते हैं? बोलो, अनुभव सुनाओ। ठीक है, और बोलो। जो हाथ उठा के बताएं तो मेरा ध्यान जाए। जो जिनके कमजोर मन हैं, जिनको फीलिंग बहुत है, जो ज्यादा सोचते हैं। 3 उत्तर आ गए हैं। सहन शक्ति बहुत कम है, जो बातों का विस्तार बहुत करते हैं, जिनके अपने संस्कार थोड़े कटु और तेज हैं, जो दूसरों के जीवन में विघ्न ज्यादा डालते हैं। बोलो जोर से, आगे वाले बोलो जिसने सुना हो। जिनके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, जिनके पाप कर्म बहुत हैं, जो निगेटिव बहुत हैं। परसों ऐसे ही एक माता मिल गई, मैं मधुबन में क्लास कराने गया, जो दूसरों में बुराई देखते हैं। तो बोली, देखो प्रैक्टिकल समस्याएं कैसी भयानक हैं। बच्चा है 8 साल का, कहा मैडम की गलती से वो बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने कहा कौन मैडम? कि जब उसका जन्म हुआ डॉक्टरनी जो थी उसने कुछ गड़बड़ कर दी। बच्चे का विकास ही नहीं हुआ, न ब्रेन का विकास, न वो हंसता, न रोता, न कुछ खाता पीता। कहा 80% खत्म हो गया है, 20% जैसे जीवन बचा है। क्या करूं मैं? अब सोचो मैं क्या कहूं उसको।
मृत्यु समीप है बच्चे की, क्योंकि जो वीक होता आ रहा, अगर 8 साल में 80% गया तो 20% तो 6 मास में चला जाएगा ना, बहुत वीक हो गया है। मैंने तो उसको विधि बताई, मैंने कहा ऐसे योग कर लो, तो कहती योग कैसे करना होता है भाई जी, मैं कितने समय से ज्ञान में, 15 साल हो गए। मैंने कहा योग पे हमने भी 1000 क्लास तो करा दी होंगी अब तक, सुन लेना, सारी क्लास योग पे ही होती है। कहाँ पर करूं कैसे, मेरा तो लगता ही नहीं। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि योग बिना प्रैक्टिस के, बिना अच्छे अभ्यास किए हुए समझ में नहीं आएगा। चाहे भगवान ने भी 10,000 मुरली चला दी हो, पूछते ही रहेंगे अपने को आत्मा समझ, तुम्हें कैसे याद करें। सुना है साकार में बाबा से सामने बच्चे पूछते थे, बाबा आपको कैसे याद करें। बाबा हंसते थे कि मेरे से ही पूछ रहे हो, तुम्हें कैसे याद करें। तो विघ्नों को हमें सहज भाव से लेना है, लेकिन इससे भी पहले हमें ये नहीं भूलना है कि कलयुग का एकदम एंड आ गया है, अंतिम परछाइयां, इसमें विघ्नों की सुनामी चलने वाली है, क्योंकि सभी को अपने अपने विकर्मों का हिसाब देना है, उससे कोई बचेगा नहीं। वो बहुत बड़ा आतंकवादी हो, बहुत बड़ा, और भी बहुत सारे हैं ना आजकल, छुपे फिरते हैं, पैसे के मारे मरवा देते हैं किसी को भी, दादागिरी करते हैं, दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन हिसाब सबको देना है। इसलिए स्वीकार करें, जो मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। इसलिए अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ रखें, अब से पाप कर्म न हो। और दूसरा, ये जान करके मैं ही जिम्मेदार हूं, चित्त को शांत करके कुछ अच्छा योग अभ्यास करें। परेशानी इतना बढ़ा लें कि योग भी न लगे, तो विघ्न भी बढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, योग भी घटेगा। थोड़ा सा अपने को, आज बाबा ने कहा ना कैंची, दो ब्लेड कौन से हैं कैंची के, ज्ञान और योग दोनों को ही पावरफुल रूप से रखना है। एक भी कमजोर पड़ गया तो ढीला हो जाएगा, क्योंकि विघ्नों के समय हमें ज्ञान की पॉइंट्स याद रहें, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और जिन्होंने, माता जी को देख के मुझे याद आ गया, जिन्होंने पूरा संगम युग, मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ, व्यर्थ में बिता दिया, ऐसे बहुत हैं, ऐसे ब्राह्मणों की कमी नहीं है। वो आत्माएं बिल्कुल निर्बल हो गई हैं, सूक्ष्म पापों का खाता भी बढ़ गया है, उनके आगे विघ्न ज़्यादा आ रहे हैं। अचानक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, आजकल बढ़ता जा रहा ना किसका प्रकोप, कैंसर का। मैं तो रोज देखता हूँ, पहले कैंसर के हमारे सामने भी केस 1 मास में 1-2 आते थे, अब रोज 2 आते हैं। इसको कैंसर हो गया, मेरे इसको कैंसर हो गया, मेरे इसको कैंसर हो गया, क्या करूं। विकराल रूप लेती जा रही है ये स्थिति। भले ही मेडिकल साइंस बहुत कोशिश कर रही है, कारण भी गिना रही है, पर असली कारण कर्मों का हिसाब किताब है। बाकी कारण तो बाह्य हैं, खान पान ऐसा, लाइफ स्टाइल ऐसा, टेंशन बहुत ज़्यादा। एक्चुअली तो अन्न में बहुत कुछ जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं ना फसलों में, पानी दूषित है, हवा भी दूषित है, लेकिन असली कारण कर्मों का खाता। हम अपनी स्थिति को ऐसी बनाएं कि विघ्न तो होंगे, पर हम विघ्नों के प्रभाव से मुक्त रहें। बीमारी हमें भी हो सकती हैं, लेकिन हम मुक्त रहें। आज अब 2 सुंदर अनुभव सुनाता हूँ। आज एक बहन आई साउथ की, आयु छोटी, लेकिन वो डीआईजी हो गई हैं सीबीआई इंडिया की, छोटी आयु, 11 साल की मात्र उसकी सर्विस। बहन है, कमांडो रही है वो। जब बॉम्बे में ताज होटल पे अटैक हुआ ना, वो कमांडो भी उसमें शामिल थी, अवार्ड मिले हैं उसको।
लेकिन कैंसर हो गया। उसके पुण्य देखो, लीवर में कैंसर हुआ, ब्रेन तक पहुंच गया खून के जरिए, लेकिन वो भी ठीक हो गया। वो इतनी खुश थी, बाबा से मिलने आई अभी, इतनी खुश कि कोई उसे देख के कह ही नहीं सकता कि इसको कोई बीमारी है। कह रही थी, पूछने आई थी नौकरी छोड़ दूं। मैंने कहा क्यों? कहा अरे मारना पड़ता है लोगों को, ये वो। मैं कहा ये पुण्य है पापियों को मारना, कोई बुरा ना समझ लेना मुझे। मैंने उसको कहा कि अगर सारे सीबीआई और पुलिस के ऑफिसर ये सोच लें कि इनको मारना पाप है तो क्या होगा दुनिया का हाल? सब रिजाइन कर दें, चलेगी दुनिया? ये कर्तव्य है ना। तो मैंने उसको कहा तुम्हारा स्वरूप ऐसा है कि तुम्हें देखकर लोग सीखेंगे कि भयानक बीमारियों में भी कैसे खुश रहा जाता है, भयानक बीमारियों में भी अपनी ड्यूटी कैसे निभाई जाती है। कहा मैंने अपने सभी ऑफिसर्स को कोर्स करा दिया, सबने स्व इच्छा से किया है। मैंने कहा तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा फील्ड ऐसा है, तुम भगवान से मिलाओ लोगों को, रिजाइन क्यों करती हो? तैयार है वो, रिजाइन नहीं करेगी। और उसको विधि हमने बताई। एक ये सुंदर अनुभव आपके सामने रखना। दूसरा, एक बहुत पुराना विदेश का ही भाई, उसको नींद नहीं आती, सेवाओं में इसमें उसमें बहुत रहते, योग ढीला हो गया, थोड़ी बहुत टेंशन भी परिवारों की, नींद नहीं आती। आए तो मुझे बताया, अब मुझे भाई नहीं, मेरा फ्रेंड बहुत समय से कुमार, नींद नहीं आती। मैंने उसे कहा तुम भूल गए हो ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, आज से लिखना शुरू करो। मैं एक महान आत्मा हूँ, सोने से पहले 108 बार पहले दिन से दोपहर में ही लिखा और दोपहर में ही सो गया। शाम को मुझे बताया कि बहुत अच्छा हो गया मुझे, तो सारी जो चेहरे पे खिंचाव था ना, मैं देखा उसका चेहरा ठीक हो गया। फिर रात को लिखा, लिखते लिखते ही सो गया। अब मुश्किल से बाबा से पहले की बात है, 10 दिन हुए होंगे, बिल्कुल फ्रेश हो गया, अनिद्रा की समस्या समाप्त हुई। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है संसार में। मैं आपको इसलिए सुनाया, आप भी लोगों को सिखाएंगे। अनिद्रा बढ़ती जा रही, कारण इसका भी वही है, कर्मों का खाता, डिप्रेशन और अनिद्रा की समस्या। इसको भी इस स्वमान के बल से ठीक करेंगे। और जिनको सवेरे बिल्कुल योग नहीं लगता, उठते हैं, बैठते हैं, नींद आती है या व्यर्थ इधर उधर चलता है। अभी एक माता आई, मैं आया ही नीचे तो एक माता बैठी, पहले सवेरे मैं 3 बजे उठती हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं। 108 बार उठते ही लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ब्रेन एनर्जेटिक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में नींद की समस्या भी खत्म और योग भी अच्छा लगने लगेगा। पानी चार्ज करके पीना सभी चालू रखेंगे। पानी को दृष्टि देके 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ। ये 3 चीज सभी रखें और एनर्जी देना घुटनों को या ब्रेन को। तो हमें निर्विघ्न रहना है। सबसे अच्छी जो इसकी स्थिति है वो है सरलता। जो हर चीज को सहज भाव से लेते हैं उनके 50% विघ्न तो होते ही नहीं। किसी ने कुछ कहा, मुस्कुरा के आगे बढ़ गए, कोई विघ्न नहीं। जिसमें शायद सरलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा, लड़ाई शुरू, छोटा सा विघ्न तूफान बन गया। बीमारी आई, सरल चित्त हैं, कैंसर भी हो गया, हल्के हैं, इस नशे में हैं, देह बाबा का है, छूटेगा तो बाबा के पास जाएंगे, जिंदे भी भगवान के पास और मर के भी भगवान के पास। जो ऐसे हल्के हैं वो मस्त रहेंगे, कैंसर भी डर के भाग जाएगा कि यहाँ अपना गुजारा नहीं चलेगा और किसी को पकड़ो, ठीक है ना। हल्कापन ऊपर नीचे होता है। काम धंधों में, बिजनेस में आज लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया, बहुत कुछ होता रहता है। हल्के, आज लॉस हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ठीक करेगा। बाबा ने वायदा कर लिया, दाल रोटी तुम्हें खिलाता ही रहूंगा, मेरे बन गए ना, भूखा नहीं रहने दूंगा, मस्त रहें।
मस्त मिलते हैं, मुझे आज कुमार मिले, 2 ऊपर ही मिलना है, मस्त, थोड़ा ही है, मस्त रहते। कहते हमें तो और कोई संकल्प नहीं, केवल श्रेष्ठ योगी बनना है। मैं कहा आप तो अवश्य बन जाओगे। विघ्नों को विघ्न न समझें, हर छोटी बात को तूल दे के बड़ा न कर लें। जिसकी ये नेचर हो छोटी बात को तूफान बना देना, वो जरा अपने को संभालें। जो बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं उनके विघ्न भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जो बातों का विस्तार करते हैं उनके विघ्न भी विस्तार को पा लेते हैं। तो सभी चिंतन करेंगे, हमारे पास जिस तरह का भी विघ्न आता हो, चाहे सेवाओं में चाहे अपनी शारीरिक बीमारियों के रूप में, परिवार में किसी के स्वभाव संस्कार के कारण, या पास जन्मों के खाते के कारण, सहज भाव से पार करना है। देखो मैंने भी अपने पास ये बात रखी थी और आप सबको कहता ही रहता हूँ कि जब कर्म करते हुए आनंद लिया है तो फल भोगते आनंद लें। जब हंसते हंसते पाप किए हैं, हंसते हंसते ही पूरा कर दें। किए तो हम नहीं है ना, अज्ञानवश किए, किसी के बुरे संग में आके किए, विकारों वश किए तो हमने। गुस्से वश कितने पाप कर देते हैं लोग, गुस्सा आ गया कुछ नहीं सोचते, किसी का भी मर्डर कर दिया, अपनों का ही कर देते हैं ना। गुस्सा आया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, बस मार डाला उसको, फिर जीवन भर पछताते हैं। तो किसी भी तरह से पाप किए हैं, अब सहज भाव से और योग बल से उनसे स्वयं को मुक्त करना है। तो लंबा काल निर्विघ्न स्थिति वाले पहले क्या बनेंगे? विघ्न विनाशक। क्योंकि ये बड़ा काम आने वाले समय में हमें संसार के लिए करना होगा। आ गई है वो स्थिति कि लोग अपने विघ्नों को खुद पार नहीं कर पा रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं योग भी हमारे लिए आप ही कर दो, जैसे भक्ति में करते हैं ना पंडितों को, लो भाई 101 रुपया, 1001 रुपये। आजकल तो पंडितों के दाम भी बढ़ गए हैं, 5100 रुपये, 51,000 तक भी पहुंच गए। हमारी पूजा कर दो, ले लो, हमें मुक्त करो। ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे लिए, योग भी आप ही कर दो, तो करेंगे। कुछ योग सबके लिए भी करना होगा ही डेली, ताकि हमारे योग के वाइब्रेशंस सबको जाते रहें। बाबा का स्वरूप कैसा देखा था सबने? बहुत प्यारा। आजकल तो यही सब कहते हैं, हर बार प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और एक और स्वरूप था, आपने क्योंकि देखा नहीं है, ब्रह्मा बाबा जब थे और शिव बाबा आते थे, बीच में ब्रह्मा जी बोल देते थे ना, शिव बाबा क्या कहते थे हंसी में, बीच में ये भी इंटरफेयर कर देता है। ऐसा ही रूप था बाबा का, बिल्कुल साकार बाबा जैसा। तो इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि बाबा ने क्यों बोल दिया। हमारे ज़माने में तो स्कूटर भी नहीं था, वो बाबा ने नहीं बोला, बाबा का ज़माना तो है ही नहीं ना, वो तो ज़माने से परे है। उसका रहस्य यही है। तो सबसे बड़ा पुण्य खुशी देना। अब लास्ट बात है ये, लेकिन दे कौन सकेंगे? जिनके खुशी के खजाने भरपूर होंगे, जिनका दिल बहुत विशाल होगा, दाता भाव लंबे समय का होगा। अब एक है दूसरों को कुछ अच्छी बात कह के हंसा देना, टीवी पे भी आते हैं ना ऐसे प्रोग्राम, कॉमेडी, वो एक अलग चीज, वो भी अच्छा है। लेकिन हमारा खुशी देना, कोई डिस्टर्ब होके आया है उसको अच्छी बात सुना के शांत कर देना, कोई छोटी मोटी बात से परेशान है उसको अच्छी बात सुना के, दृष्टि दे के, वाइब्रेशंस दे के ठीक कर देना। हमारी ये खुशी अलौकिक है। खुश रखना, वायुमंडल को भी खुश रखना। माताएं ध्यान दें, अपने घरों में खुशी का माहौल बना के रखना, इसमें स्थूल भी सूक्ष्म भी। और इसके लिए क्या जरूरी है?
बातों को पकड़कर न रखें। सभी माताएं ध्यान दें, बात आपकी नहीं, आपके घरों में ये संस्कार डालो सबको, बातों को पकड़कर नहीं रखना। कई लोग आते हैं, ये अच्छी बात सुनाते हैं, हमारी माँ ने हमें ये सिखाया पूरा जीवन, अच्छी बात, धन्यवाद देते हैं अपनी माँ को कि हमें ये बहुत सुंदर बात हमारी माँ से मिली थी। सभी माताएं अच्छे संस्कार सिखाएं सबको, कन्याओं को भी अच्छे संस्कार सिखाएं, अपने ज्ञान में वो चले न चले, अच्छे संस्कार तो सिखा सकते हैं ना, ताकि वो आगे जाके परिवारों को जोड़ें, तोड़ें नहीं तो आजकल ये समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो घरों में खुशी का माहौल, और इसके लिए धारणा, बातों को पकड़कर नहीं रखना है। एक ही बात सवेरे हो गई, सारा दिन वर्णन कर रहे हैं, तो कैसा माहौल हो जाएगा घर में? टेंशन रहेगी ना, खुशी नहीं रहेगी। बातों को खत्म करो, दूसरी बात आएगी ना अच्छी। ये ध्यान दें, जो बातों को पकड़ के रखे हैं वो अच्छी बातों को मिस कर रहे हैं। अच्छी बातें पकड़ी नहीं जाती उनसे, हम अच्छी बातों को पकड़े ना। विश्लेषण करना अपनी दिनचर्या का, कल का, परसों का, एक हफ्ते के दिन देखो अपने, हमने क्या किया अपने घरों में, बातों को पकड़ कर रखा है या बातों को साथ साथ समाप्त किया है, घर में खुशी का माहौल बनाया है या एक ही बात को लेकर घर में टेंशन पैदा कर दी है, या दूसरों ने टेंशन पैदा कर दी, हमने रिलैक्स कर दिया है सबको। बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, हमने रिलैक्स कर दिया सबको कि कम से कम 10,000 का नुकसान ही तो हो गया, मन की स्थिति का, परिवार की खुशी और शांति का नुकसान तो न करो। पसंद है माताओं को? ये माताओं का काम, किस किस को पसंद है हाथ उठाएंगे? ठीक है, सबको ये करना है। तो हम सब पुण्यों का खाता बढ़ाते चलेंगे। और बाबा ने एक दो बातें जो बहुत पावरफुल कही हैं, मुरली तो बाबा चलाते नहीं, फिर भी कह दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा था। भगवान को दिख रहा है सबका सब कुछ, दिल में क्या है वो भी दिख रहा है, मस्तक पे क्या लिखा हुआ है सारा दिख रहा है उसे। कहा ना कि बाप के अलावा ये कोई नहीं देख सकता, सभा जैसी बाप देख रहे हैं। वंडरफुल चीज़ है ना, इसको इस शास्त्रों में वर्णन किया है। श्री कृष्ण दिख रहा है सबके दिलों में, और कुछ कुछ वर्णन है, थोड़ी थोड़ी रूपरेखाएं पुराणों में आ गई हैं इन चीज़ों की, लोग उसको गप समझते हैं, लेकिन ये बाबा ही देख सकता है जो स्वयं भगवान है, निराकार है। सबके दिल में क्या चल रहा है, मन क्या सोच रहा है, क्या स्थिति है, सब सामने आ रही है। तो बहुत प्यार, क्योंकि बहुत महान आत्माएं बैठी है ना वहाँ। अगर 30,000 थे तो उसमें से 15,000 तो बहुत अच्छे बच्चे आए है ना, उसमें से अगले 10,000 कोर्स किए हुए, ज्ञान लिए हुए, धारणाएं कर रहे हैं, ऐसे आए हैं। 2-4 हज़ार देखने आ गए हैं, लेकिन बहुत प्यार भरा माहौल। तो बाबा ने 2 पावरफुल बात कही, आपको याद दिला दूं, उस पर ध्यान देंगे। साक्षी और साथी, याद है ना? जो साक्षी भाव में स्थित रहेंगे, बाबा साथी है इसका अनुभव होगा। दूसरी गहरी बात है ये, जो साक्षी भाव में नहीं रहते, बाबा चाहे रोज कहे मैं तुम्हारा साथी हूं, उनको अनुभव नहीं होगा। साक्षी, ड्रामा के खेल को, सतयुग से कलयुग तक के इस खेल को जरा रोज एक बार देख लिया करें। हर एक का पार्ट साक्षी होके देखना, अपना पार्ट साक्षी होके देखना, परिवार वालों का पार्ट साक्षी होके देखना। और दूसरा, समय समाप्त कब होगा? जब संपन्न बनेंगे। इस पे अगली क्लास कराएंगे। तो अभी हम सब एक बहुत अच्छी फीलिंग में बैठेंगे, निराकार आत्मा बनकर चलेंगे परम धाम में, निराकार के पास। तो पहले अपना रूप बदलेंगे और संकल्प करें, लाल लाइट कर दें भाई, जैसे कि देह है ही नहीं।
केवल मैं निराकार आत्मा। मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं शांत हूं, परम पवित्र हूं। बहुत सुखी हूं। उड़ चलें ऊपर, 1 सेकंड में परम धाम। ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। मैं उनकी किरणों के नीचे हूं। उनकी संपूर्ण किरणें मुझ में समा रही हैं।